ओके सर, प्लीज़ कैरी ऑन। गुरुदेव और परमात्मा की कृपा से हम आपके सामने छोटी सी बात रखना चाहते हैं। गांव का एक गंवार लड़का जिसका सामना एक शहरी बाबू से होता है। एक घटनाक्रम में एक लड़का जो कभी शहर में रहा करता था, उस लड़के का बचपन का दोस्त था, यार था। इस विश्वव्यापी महामारी और अप्रत्याशित लॉकडाउन के कारण शहर से गांव की ओर पलायन करने को वह मजबूर हुआ। उसके पिता की नौकरी चली गई, आर्थिक स्थिति चरमरा गई और उसका स्कूल छूट जाना और उसका पिता इस परिस्थितियों में जब कहीं कुछ नहीं सूझा तो अपने गांव की ओर लौट आया। लेकिन उसका बच्चा जो शहरी हाव भाव में पला बढ़ा था, उसका गर्व उफान पर था। उसके अपने पिता के परेशानियों से कोई लेना देना नहीं था। वह समझ भी नहीं पाया कि हमारे पिता किन परिस्थितियों में वापस चले आए। और वह लड़का जब गांव आया तब भी वह शहरी दुनिया में ही पला बढ़ा रहने लगा। उसका बचपन का एक दोस्त जब उससे मिलने गया, दौड़ करके उसके पास गले लगने गया। पूछा, तुम कब आए? उसने बताया, अगले सप्ताह। कहा कि आखिर तुम एक सप्ताह पहले आए हो, किसी को भनक तक नहीं लगी, तुमने मुझे भी नहीं बताई। बदले में वह चुप रहा। कहा कि आखिर तुम अकेला कैसे रह लिए? एक सप्ताह तुम अकेले कैसे रह लिए? शहरी बाबू ने सीधा सा जवाब दिया, आदत पड़ गई है। वह गांव का लड़का पूछा कि आखिर ऐसी कौन कौन सी तुम्हारी आदतें हैं जो तुम्हें अपनों से दूर कर देती हैं? हमारा गांव, हमारी मिट्टी, हमारे यहाँ के लोग तो अपनापन और प्यारपन पैदा करते हैं, गैरों में पैदा कर देते हैं। तुम तो हमारे अपने थे। तुम में ऐसी कहाँ सी कौन सी बात आ गई? यह विद्या तुमने कहाँ से सीखी? तुम्हें किसने सिखाई? और वह विद्या सीखकर तुम क्या पाना चाहते हो? तुम्हारे मन में यह बात कैसे आई? तुम एकाकी कैसे रह सकते हो? आओ, मेरे साथ आओ और खुली आकाश में बाहें फैलाकर हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। चलो छुपा छुपी खेलते हैं, दादा दादी का प्यार पाते हैं, उनसे पुरानी पुरानी कथा सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, दादी से लोरी गीत सुनते हैं। शहरी बाबू को अच्छा नहीं लगा। वह अंग्रेजी के 2-3 वाक्य इसे सुना दिए। कुछ समझ पाया बेचारा, कुछ समझ नहीं पाया। फिर भी इसे अंदर से तकलीफ लगी। फिर इसने कुरेद कर पूछा, कहा कि दादाजी का प्यार तुम्हें मिला है? कभी तुम दादाजी से मिले हो? कहा कि क्या मिलना, उनके पास क्या है? वो तो बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, लाचार हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं। वह बच्चा उसे झकझोरता हुआ कहता है कि तुम नहीं जानते, दादाजी के पास 100 साल पुरानी अनुभव है। उनके पके हुए बाल दाढ़ी के बीच में उनके अंदर इतनी अनुभव का खजाना है जो किसी भी दौलत से ज़्यादा है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कब और कितना उनसे पाएं। हमारा ज़िंदगी
उनके अनुभवों से खुशहाल हो जाएगा। हम खाली हाथ जो हैं, कभी खाली हाथ नहीं रहेंगे। वह बच्चा थोड़ी देर के लिए सहमा, लेकिन फिर वह अपनी धुन में आ गया। इसके पास वैसा कोई जवाब नहीं दिख रहा था, लेकिन वह बच्चा बड़ा ही होनहार और समझदार था। उसने कहा कि बुआ का आशीर्वाद तुमको मिला है, नानी दादी का आशीर्वाद तुमको मिला है। वह चुप था। वह चुप इसलिए था कि कभी संयुक्त परिवार का लाभ उसे मिला ही नहीं। शहर के बंद कमरे में एक कोठरी में अपना ज़िंदगी गुजारता था। बाकी समय स्कूल बैग बिस्तर में बिता दिया करता था। जब वह बच्चा इससे मिला और इसको बोला कि तुम आओ मेरे साथ खुले आकाश में, चंदा मामा की गोद में हम लोग खेलें, अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करें, चलो फिर से हम लोग छुपा छुपी खेलें। वह शहरी बाबू हंसने लगा, इसका मजाक उड़ाया। वह बच्चा थोड़े देर के लिए फिर मायूस हुआ। कहा कि तुम अपनी सिर्फ माँ को याद करो और कभी वक्त मिले तो उनसे पूछो कि तुम्हारा बचपन कैसा था, तुम्हारे गांव, घर, परिवार के लोग कैसे थे, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, बुआ, चाची, मौसी कैसी थी, उनका अपनापन तुमको कैसा लगता था, तुम गांव के अपने छोटे बच्चों को कितना प्यार करती थी। थोड़ा शहरी बाबू सहमा, लेकिन इतने से ही अंत नहीं हुआ। वह बच्चा इससे बार बार कुछ न कुछ प्रश्न किया करता था। प्रश्न किया जिसका ABC जानकारी शहरी बाबू को था। देहात का बच्चा पुस्तक का कीड़ा था, काफ़ी अध्ययन किया था। जिस भाग को छुआ, जिस पाठ को भी उसने छुआ, जिस पाठ से उसने प्रश्न किया, उसका पूरा एक्सप्रेशन, पूरा अध्याय ही खोल करके रख दिया। इसको पूरा कंठस्थ था। अब उस भकचका रह गया कि मैं इतना शहर में पढ़ता रहता हूँ, मुझे क्यों नहीं याद है। हम तो एक बात पूछते हैं, ये 100 बात बताता है। थोड़ा देर के लिए यह भी सहमा और देहात का वह बालक पूछा कि बताओ कि तुमको तैरना आता है। कहा कि ना, कभी मौका ही नहीं मिला। कहा कि जब मौका मिलेगा तो तुम डूब जाओगे। मौका तैरने के लिए नहीं मिलता है, मौका सीखने के लिए मिलता है। और जब तुमको सीखने के लिए चाहिए, और तुम जब सीखोगे, तैरना सीखोगे, तब तैर पाओगे। एकाएक तैरने के लिए जब जाओगे तुम डूब जाओगे। यही बात तुम्हारे बाकी ज़िंदगी के लिए भी है कि तुम अपने परिस्थितियों से समझौता नहीं कर लिए और तुम कल की ज़िंदगी में ही जी रहे हो। आज भी तुम शहर के बंद कमरे जैसा अपने आप को बंद करके रखे हो। आओ हम पुनः परमात्मा और इस प्रकृति की गोद में आएं और
कुछ सीखें, अपने लोगों को सिखाएं, बताएं कि यह दुनिया सबके लिए है और सबको पर्याप्त अवसर दे रही है। कौन कितना उफान पर जा पाएगा, कितना उड़ पाएगा, उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। और तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम अच्छे पढ़ाई करो, काबिलियत तुमको मुबारक। लेकिन अपनों का प्यार, अपनापन और इस मातृभूमि की गरिमा को समझो। जिस मिट्टी को नमन करने के लिए देश के क्या, दुनिया के प्रसिद्ध विद्वान, प्रसिद्ध लोग अंतिम समय तक इस मिट्टी को नमन करते हैं। तुमको यह सौभाग्य मिला है, शहर से होकर पुनः तुम गांव की ओर आए हो और अपने लोगों के बीच में हो और अपनों को भूल रहे हो और वही सीख लेकर के आए हो, वही सीख हम लोगों को भी दे रहे हो। मैं यह नहीं होने दूंगा। हमारा गांव, हमारा घर एक मंदिर है। गांव का बच्चा बच्चा एक सधा हुआ सिपाही है और वह देश और इस गांव के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम्हारे जैसा वह बच्चा सिर्फ अपने आप में सीमित नहीं है। अगर आज किसी को, इस गांव के किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो वह बच्चा को लगता है जैसे मेरे घर के लोग बीमार हैं, उसके लिए वह सब कुछ करता है। और जबकि शहर में ऐसा नहीं है। शहर में पास में पड़ा हुआ व्यक्ति जिंदा है कि मुर्दा है, उससे उसको कोई परवाह नहीं है। खा के सोया है या बिना खाए सोया है, इसकी भी वह फिक्र नहीं करता है। जबकि देहात का वह बालक और उसके घर के सारे लोग ये सजग रहते हैं कि हमारे घर का कोई पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा, उसके यहाँ कुछ होनी अनहोनी तो नहीं हुई है। और सुबह शाम खबर लेता है, जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुरूप उसको सहयोग करता है और बदले में परमात्मा का असीमित प्यार पाता है, दुलार पाता है। यही कारण है कि गांव के लोग ज़्यादा खुशनसीब हुआ करते हैं। उनको ऐसी तैसी कोई बीमारी भी नहीं आती, खुली हवा में सांस लेते हैं, मेहनत कश होते हैं, पसीना बहाते हैं। जब उस शहरी बाबू को एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। इस बीच उसके माँ की तबीयत खराब हो गई। उसके पिता उस समय घर में थे भी नहीं, लेकिन वह बालक जिसके साथ इसका उठन बैठन था, बचपने की दोस्ती थी, लेकिन शहरी अकड़ थी। इस परिस्थितियों में वह देहाती बच्चा अपने तथाकथित शहरी पड़ोसी का इलाज करवाया, डॉक्टर बुलवा करके। स्थानीय वैद्य से उसका इलाज कराया, वह ठीक हुई और तब उसे एहसास हुआ कि गांव घर का अपनापन, प्यार
हमें ज़िंदगी देती है, मौत के मुंह से वापस लाती है। वह खाली हाथ था, उसके पास कुछ नहीं थे, लेकिन गांव के सारे लोग लगे और उसका इलाज करवा दिया, बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। उसके पिता 1 सप्ताह बाद आए, उसकी भरपाई कर दिए, लेकिन तत्काल जो राहत मिल पाई उस गांव के बच्चों और उन लोगों के सहयोग से ही मिल पाई। अपनापन और अपने लोगों का प्यार उसे इन्हीं माध्यम से मिला। और वो शहरी बाबू अपने बिछड़े हुए दोस्त के गले लगा और अपनी भूल का एहसास हुआ उसे, और अपने दोस्त से, उसके दादा दादी से जाकर क्षमा मांगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और उसे एहसास हुआ कि सचमुच बूढ़े दादा के पास पके हुए बाल दाढ़ी के बीच बहुत सारा अनुभव है। जिंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग जो उसके पास से गुजर रहा था, उस बूढ़े दादा ने अपने ज़िंदगी के अनुभव की बहुत कड़वी सच्चाई और बहुत ही लाभप्रद चीज़ बताई, जिससे आने वाले दिनों में उन बच्चों का भला हुआ, भविष्य सुखमय और संतोष से भरा हुआ। बिछड़े हुए दोस्त अपने पुराने दिन को याद कर गले लगे और फिर प्रकृति की गोद में दौड़े भागे चले, छुपा छुपी खेलने, मौज में मस्ती में खेलते रहे। और एक क्षण ऐसा आया जब अपने बिछड़े भाई को वह तैरना सिखलाया। तैरना अपने आना एक बड़ी बात है, लेकिन किसी को सिखला देना उससे भी बड़ी बात है। मौत को ज़िंदगी में बदलने की क्रिया सिखलाई उसने। मौत को ज़िंदगी में बदलने की क्रिया सिखलाई। तैरना सीखना आज की तारीख में बहुत बड़ी कला है। ऐसा कभी भूचाल आ जाए जब पानी ही पानी हो, उससे उबरने का एक ही उपाय कि तैरना आना चाहिए। बाकी पढ़ाई और बाकी शिक्षा धरी की धरी रह जाएगी, डूब के मर जाओगे। इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए और उससे समझौता करते हुए आगे बढ़ना है, अच्छा करना है, खुशहाल रहना है, अपने सामने वाले को भी खुशहाल रखना है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।